Good morning, students. Today we are going to start our fourth chapter in English grammar, articles. आज हम इंग्लिश ग्रामर में फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो मेनली जो आर्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं, ए, एन और द, और इनके बारे में काफ़ी कुछ हम अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले होता है आर्टिकल ए। तो अगर कोई नेमिंग वर्ड यानी कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो अगर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, एम, एन, ऐसे किसी भी अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, हम उसके आगे ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई नेमिंग वर्ड और काउंटेबल ऑब्जेक्ट की जो सिंगुलर हो, अगर वो किसी वोवेल से शुरू होता है जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू से, तो हम उसके आगे एन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर एक वोवेल साउंड हो तो हमें उसके आगे एन यूज़ करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं ऑनेस्ट के आगे, आवर के आगे स्पेलिंग चाहे एच से शुरू होता है लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एन। तो इतना तो हमें पता है। और नेक्स्ट है आर्टिकल द। तो आर्टिकल द जो होता है वो हम डेफिनेट नाउन के आगे यूज़ करते हैं, होली बुक्स के आगे यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि अगर कोई चीज़ में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया हो तो हम वहाँ पे द यूज़ करते हैं। और माउंटेन्स के नेम्स के आगे, रिवर्स के नेम्स के आगे, मॉन्यूमेंट्स के आगे, और जो चीज़ें वन ऑफ द काइंड होती हैं उनके आगे हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि फॉर बनाना वी विल यूज़ आर्टिकल ए, and for orange and apple we will use article n. So let us start our first exercise, exercise A. write A और N। तो हमने यहाँ पे A और N का यूज़ किया है। नंबर 1, डैश ब्लैक बग। सो ब्लैक बग B से शुरू हो रहा है और B एक कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ पे A यूज़ किया है, A ब्लैक बग। नंबर 2, डैश एनसाइंट मॉन्यूमेंट। तो एनसाइंट जो है वो एक वोवेल से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर एन यूज़ किया है। नंबर 3, अ लार्ज केक। नंबर 4, अ फैट मैन। नंबर 5, एन इंटेलिजेंट स्टोरी। नंबर 6, एन इम्पॉर्टेंट पेपर। नंबर 7, अ डजन बनानास। नंबर 8, एन ऑरेंज पैरट। Number 9, a slow bowler. And number 10, a bright day. Kinds of articles. Basically, articles are of two kinds, indefinite and definite articles. So, what is indefinite articles? A and N are indefinite articles. They point to a person or a thing in general. The use of A and N before a countable noun denotes the singular number. तो इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स यानी ऐसे आर्टिकल्स के जिनका नाम हम इन जनरल पर्पस यूज़ करते हैं और जो कई बार स्पेसिफिक नहीं भी होते, तो उनके आगे हम ए और एन यूज़ करते हैं। लेकिन ये सभी जो नेम्स होते हैं, जो भी ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होने चाहिए और काउंटेबल होने चाहिए, तो ही हम उनके आगे ए और एन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बुक है तो ही हम उसके आगे अ बुक ऐसा आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। अगर बुक के बदले बुक्स है यानी कि मोर देन वन बुक्स है तो हम उसके आगे ए या एन कुछ भी हमें उसके आगे यूज़ नहीं करना है। सो बिफोर नाउन्स एंड बिफोर एडजेक्टिव्स, सो लाइक अ बुक, अ चेयर, a man, an apple. And before adjectives it is a new book, a plastic chair, a fat man, and lastly an honorable lady. तो दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि सिर्फ सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के आगे ही हमें आर्टिकल यूज़ करना होता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एन एग, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अ डॉक्टर, अ लॉयर, and an efficient worker,
a valuable thing, an Indian girl, an honest engineer, and lastly a beautiful girl. यूज़ ऑफ इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन, तो हमें यहाँ थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें पता है कि सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड हो उसके आगे हमें ए यूज़ करना है। जैसे अ बैट, अ कैट, अ हैट, अ मैन एंड अ डॉक्टर। एंड नंबर 2, एन एब्रीविएशन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कोई भी एब्रीविएशन जिसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे कि अ सीए, अ पीएम, अ जीएम, अ सीईओ एंड अ सीएम। यानी कि जो एब्रीविएशंस होते हैं, एब्रीविएशन यानी कि जब दो वर्ड्स को जॉइन करके हम एकदम स्मॉल फॉर्म में जब उनको लिखते हैं तो वो होता है एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन का साउंड भी जब एक कॉन्सोनेंट का हो तो उसके आगे हमें आर्टिकल ए यूज़ करना होता है। नंबर 3, द वर्ड बिगिनिंग विथ यू एंड ईयू बट अ साउंड ऑफ यू। अगर किसी भी वर्ड जो है वो अगर यू या ईयू से शुरू हो रहा है लेकिन उसका जो साउंड है वो वाई का साउंड है, तो हमें उसके आगे ए यूज़ करना है। जैसे कि अ यूरोपियन गर्ल एंड अ यूजफुल थिंग। नेक्स्ट इज द वर्ड स्टार्टिंग विथ ओ बट अ साउंड ऑफ डब्ल्यू। ऐसे वर्ड्स जिनका जो ओ से शुरू होते हैं लेकिन जिनका साउंड डब्ल्यू का है, जैसे कि अ 1 रुपी कॉइन एंड अ 1 मैन टीम। तो स्पेलिंग ओ से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड 1 का है, यानी कि डब्ल्यू का साउंड है, इसीलिए हमने उसके आगे ए यूज़ किया है। नेक्स्ट, द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड, यानी कि वोवेल साउंड के आगे आर्टिकल एन यूज़ होगा। जैसे कि एन एस, एन इंग्लिश बुक, एन इंडियन बॉय एंड एन ऑरेंज एंड एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट इज द वर्ड विच बिगिन विथ साइलेंट एच, यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें एच साइलेंट होता है, यानी कि एच यूज़ होगा लेकिन साउंड ओ का होता है। जैसे कि एन ऑनरेबल लेडी, एन ऑनेस्ट सर्वेंट एंड एन आवर। नंबर 3, एन एब्रीविएशन बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड, यानी ऐसा एब्रीविएशन जिसका साउंड वोवेल का है, चाहे वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। जैसे कि एन एम ए, एन एम बी बी एस एंड एन एल एल बी। तो यहाँ पे एम से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड है एम का, यानी कि ए का साउंड है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है। नेक्स्ट इज डिफाइनाइट आर्टिकल द, यानी कि द हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ द व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। द एक डेफिनेट नाउन के आगे यूज़ होता है और तब यूज़ होता है जब हम उस नाउन के बारे में पहले भी बात कर चुके हों या वो सेंटेंस में दूसरी बार यूज़ हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, द ट्री बियर्स मैंगोज, यानी कि मेरे घर के पास एक ट्री है और उस ट्री पर मैंगोज लगते हैं। तो यहाँ पे द ट्री बियर्स मैंगो सेंटेंस में द ट्री दोबारा यूज़ हुआ, इसीलिए उसके आगे हमने द यूज़ किया। However, we use the before nouns that have been made specific. हम specific nouns के आगे the यूज़ करते हैं। जैसे कि I do not like the job they are doing, यानी कि मुझे वो जॉब पसंद नहीं है जो वो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज we use the before things that are only one of their kind, यानी जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि जो चीज़ें यूनिक होती हैं और वन ऑफ देयर काइंड होती हैं उनके आगे हम द यूज़ करते हैं। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि सन और अर्थ जो हैं वो यूनिक हैं, इसीलिए हमने उनके आगे द यूज़ किया है। नेक्स्ट इज दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसीलिए हमने यहाँ कैपिटल के आगे भी द यूज़ किया है। We use the before superlatives. For example, Kranti is the tallest boy in class. Mount Everest is the highest mountain in the world. यानी कि जो चीज़ें सुपरलेटिव डिग्री को दिखाती हैं, यानी कि
ये चीज़ अपने आप में सबसे ज़्यादा बड़ी है या सबसे ज़्यादा लंबी है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा जो है अपने आप में यूनिक है। ऐसी चीज़ें जब भी हम देखते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जब भी सेंटेंस में आती हैं, उनके आगे हम द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वी यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंज, होली बुक्स, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, फेमस बिल्डिंग्स एंड न्यूज़पेपर्स। यानी कि इन सभी के आगे भी हमें द यूज़ करना होता है। जैसे कि द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर एंड द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड द अनसिंकेबल शिप। The Hindustan Times is my favorite newspaper. Next, we do not use the before uncountable nouns, proper nouns and abstract nouns when we are speaking in general. यानी कि हमें अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें प्रॉपर नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे भी द यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो म्यूज़िक ऐसा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमें उसके आगे द नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ माई आंट लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हमने उसके आगे द यूज़ नहीं किया। और लास्ट इज़ ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स। तो ग्रीड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एविल भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए हमने उनके आगे द यूज़ नहीं किया है। एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज बी, fill in the blanks using correct articles given within brackets. Put a cross if there is no need of article. तो हमें ब्रैकेट से सही आर्टिकल यूज़ करना है और जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमें क्रॉस करना है। नंबर 1, देयर इज़ डैश ऑरेंज इन डैश बाउल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? देयर इज़ एन ऑरेंज इन द बाउल। नंबर 2, that is dash shop I was looking for. So we have used the. That is the shop I was looking for. Number 3, do you take dash sugar in your tea? तो हमने यहाँ पे क्रॉस किया है क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट है और उसके आगे इसीलिए हम ना तो ए यूज़ करेंगे और ना ही द यूज़ करेंगे। नंबर 4, dash elephant was standing next to dash tree. So an elephant was standing next to a tree. Number 5, do you carry dash umbrella to school? So it will be, do you carry an umbrella to school? Number 6, we organized dash surprise party for our parents. So it will be, we organized a surprise party for our parents. Exercise C, choose the right article a, an or the and fill in the blanks. Number 1, dash Ganga is dash holy river. So हम होली रिवर्स के आगे क्या यूज़ करते हैं? द। सो द गंगा इज़ अ होली रिवर। नंबर 2, माई हाउस इज़ राइट बिसाइड डैश ओल्ड ओक ट्री। सो ओल्ड ओक ट्री के आगे हम क्या यूज़ करेंगे? एन। सो माई हाउस इज़ राइट बिसाइड एन ओल्ड ओक ट्री। नंबर 3, द एफिल टावर इज़ अ मॉन्यूमेंट इन पेरेंट्स। क्योंकि एफिल टावर वन ऑफ इट्स काइंड है, इसीलिए उसके आगे हमने ए यूज़ किया है, सॉरी द यूज़ किया है। नंबर 4, डैश एस्केलेटर इज़ अ मूविंग स्टेयरकेस। सो एस्केलेटर का साउंड एक वोवेल है, इसीलिए उसके आगे हमने एन यूज़ किया है। नंबर 5, मदर बॉट मी डैश न्यू ड्रेस। सो मदर बॉट मी अ न्यू ड्रेस। Number 6, William Shakespeare is dash greatest playwright of the world. तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ल्ड आया है, तो ग्रेटेस्ट जो है, ग्रेटेस्ट शो सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ किया है। नंबर 7, कैन यू ईट डैश ऑरेंज इन वन बिग बाइट? सो बिफोर ऑरेंज इट विल बी एन।
कैन यू ईट एन ऑरेंज इन वन बिग बाइट? नंबर 8, डैश पोटर्स व्हील वॉज एन अर्ली इन्वेंशन। तो इन्वेंशन की जब बात हो तो हमें उसके आगे द यूज़ करना होता है। सो द पोटर्स व्हील वॉज एन अर्ली इन्वेंशन।